शिवाय। आइए मकर लग्न में बुध के फल को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, लग्न से लेके चौथे भाव तक स्थित होने के फल को। और इससे पहले चैनल पर पहली बार यदि आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसे खोल के आप देख सकते हैं। जैसे लग्नानुसार ग्रहों के फल, जिसमें धनु लग्न की भी वीडियो है, और मकर लग्न में सूर्य और चंद्र और मंगल का पहले ही अपलोड हो चुका है। कुछ और भी है, संशयनाशक वीडियो चर्चा नामक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो होंगी जो आपके संशय को भंग करेंगी, तो उन्हें आप लाभ ले सकते हैं। आइए देखते हैं बुध क्या फल करेगा। तो सर्वप्रथम हम जान लें कि इसका जो है बुध जो है ये लग्नेश का मित्र ग्रह है, लग्नेश का मित्र है, ऐसे जानते रहेंगे तो याद रहेगा। दूसरा है स्वामित्व, तो इसको हमको शनि ने दिया है। स्वामित्व तो कहाँ का, तो छठे भाव और भाग्य भाव का स्वामित्व मिला है। तीसरा ये कंडीशनल शुभ है, अर्थात शुभ ग्रह के साथ शुभ है और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ है, फिर भी संगति दोष के बाद भी ये त्रिकोणपति है, इसलिए ये सर्वाधिक शुभ ग्रह के रूप में यहाँ पर ये व्यवहार करेगा। और ये स्थिति देखते हैं और चलते हैं इसके फल की बात करते हैं। नैसर्गिक कारकत्वों में हम जानते हैं ये बुद्धि प्रधान ग्रह है, विद्या का कारक ग्रह है। लग्न में ये दिग्बली होता है और यहाँ सप्तम भाव में इसको दिग्बल शून्य प्राप्त होता है। शनि के घर में है, शनि के राशि में है। शनि भी एक दार्शनिक ग्रह है, रहस्यमयी कैप्रिकॉर्न इसका जो है चिन्ह है, तो उस स्वभाव को लिए है। और बुध इसमें जाएगा तो क्या फल करेगा, तो आप देखें कि ये नवम से पंचम आया और इस छठे भाव से आठवें गया, तो एक तरह से इस भाव के रिगार्डिंग ये हो गया शत्रुहंता योग हो गया, अपने रोग रिपु ऋण भाव का नाश हो जाएगा। दूसरी स्थिति कहते हैं कि ये षष्ठेश है काल पुरुष की पत्रिका में और तृतीयेश है, तो कुछ न कुछ ये त्रिदोषों को देने वाला ग्रह है। तो लग्न में है, त्रिदोष देगा नहीं देगा साहब, रोग रिपु ऋण होंगे, लेकिन अंततः सबका समन करने में जातक समर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये अपने से अष्टम गया। और मूल त्रिकोण राशि इसकी कहाँ है, तो भाग्य भाव में है, अर्थात ये सर्वाधिक शुभप्रद ग्रह होगा। अब इसके फल को समझेंगे तो जातक विवेकी होगा, विद्यावान होगा, काफ़ी चतुर होगा, चतुराई पूर्ण कार्य करेगा, गणित में काफ़ी पारंगत होगा, गणित अकाउंटेंसी बुद्धि प्रधान जो भी ग्रह हैं, मतलब जो भी कार्य हैं उनको करने में जातक जो है सफल होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा, हायर डिग्री लेगा, धार्मिक होगा, जातक को भाग्य का साथ सदैव मिलता रहेगा, अर्थात जातक महाभाग्यशाली व्यक्ति होगा, जातक को पिता का सहयोग मिलेगा, जातक के पिता भी अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छी जगह पे होंगे और जातक का सहयोग करते रहेंगे, जातक की अपने पिता से बनेगी। इसकी दृष्टियां जो है पड़ेंगी कहाँ पर, तो सप्तम भाव पर। अब यूँ तो चंद्रमा की राशि बुध को शत्रु मानता है, तो दाम्पत्य जीवन में पुनः यही कंडीशनल शुभ और अशुभ की बात करते हैं, फिर भी षड्बल में ग्रहों के बल के निर्धारण के समय बुध की दृष्टियों से हानि कभी नहीं बताई गई, वो भाव बली होता है, अर्थात जातक की पत्नी भी सुंदर होगी, बुद्धिमान होगी और जातक को दाम्पत्य सुख उत्तम प्राप्त होगा, जातक बलवान भी होगा और धनवान भी होगा, चतुर भी होगा, यज्ञ करने वाला भी होगा, चिकित्सक भी हो सकता है, कंसल्टेंट, फिजिशियन आदि। क्यों इससे कहेंगे, क्योंकि ये बुध प्राचीन काल में वैद्य का कारक भी ग्रह है, ज्योतिषी का कारक, उत्तम ज्योतिषी भी हो सकता है। ज्योतिष में जानते ही गणित की कितनी अधिक आवश्यकता है, मेमोरी का भी कारक ही है, शॉर्ट मेमोरी, ये बुध की ही देन है, इसलिए बड़ा ये स्मरण शक्ति भी इसकी बहुत अधिक होगी, वेद वेदांत आदि पढ़ने में ये काफ़ी रुचि रखेगा। अब बुध को इस दूसरे भाव में हम स्थित कर लेते हैं, तब क्या
कुटुंबों का सुख प्राप्त होगा। इस भाव से छठा गया और इस भाव से नवम है, तो इस भाव से नवम है तो त्रिकोण बन गया और ये अर्थ त्रिकोण कहते हैं। तो जातक धनी होगा, जातक की वाणी मीठी होगी, जातक तार्किक वाणी बोलेगा, जातक गणित आदि में भी बड़ा उत्तम होगा, जातक को कुटुंबों का सुख प्राप्त होगा और जातक के पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बस इतना ही कहना है। यहाँ भी ये मित्र राशि में कहा जाएगा। भाग्य का साथ फिर भी कहेंगे कि जातक को वो मिलता रहेगा, जातक भाग्यवान होगा क्योंकि ये दिग्बल के नज़दीक ही है और मित्र राशि में है। जातक की आध्यात्मिक उन्नति होगी, जातक कर्मठ भी होगा, जातक के कार्य अच्छे होंगे और पुनः ये देखेंगे इसकी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो ये उत्तम ज्योतिषी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है और वेद वेदांत आदि पढ़ने में निपुणता रखेगा। दूसरी चीज़ है गुप्त विद्याओं को सीखने में ये लालायित रहेगा। अब बुध को यहाँ से हमने देख लिया और ये भी देख लिया कि यहाँ से ये गया तो मामा का सुख आदि ठीक ठाक से मिलता रहेगा। बुध मित्रों का कारक है तो मित्र आदि भी जातक के पास होंगे। जातक उत्तम वक्ता होगा और वाणी जनित जितने कार्य हैं, जैसे प्रवचन हुआ, जैसे ये ज्योतिष है और जैसे स्कूली अध्यापक है, जैसे प्रोफेसर है, तो उन सभी में ये अच्छा होगा। उत्तम नेता होने के लिए उत्तम वक्ता होना आवश्यक है, तो ये उत्तम वक्ता यहाँ से होगा तो उत्तम वक्तृता जिन जिन कार्यों में आवश्यक होगी वहाँ ये ऐसा जातक जो है सफल हो जाएगा। तो खास करके स्कूली विद्या हुआ या प्रोफेसर हुए, तो प्रोफेसर आदि के लिए तो गुरु भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इंटर स्तर तक के मास्टर होने के लिए बुध अच्छा है और डिग्री कॉलेज तक के लिए तो शिक्षा दीक्षा भी इसकी अच्छी हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा यहीं से देखते हैं। यहाँ से ये केंद्र में हो जाएगा इस भाव से, जहाँ से हम ऊंची शिक्षा को देखते हैं, तो इसको भी ये बल प्रदान कर देगा, जहाँ तक ऊंची शिक्षा भी प्राप्त करेगा। बुध को तीसरे भाव में लेके आते हैं और यहाँ बुध मीन राशि का होगा, जहाँ पे इसे नीच कहा जाता है और 15 डिग्री तक परम नीच होगा। काल पुरुष में इसका अपना स्थान है 1, 1, 2, 3 और ये षष्ठेश होके गया, तो वो कह सकते हैं यहाँ पे गोचर में तीसरे में बुध को बहुत अच्छा नहीं कहा गया, भाइयों से क्लेश करने वाला कहा गया, परंतु ये गोचर की बात नहीं है। यदि अष्टक वर्ग में इसे अच्छा स्थान मिल गया इस स्थान को, तो बुध यहाँ पे ठीक ठाक फल कर जाएगा। अब इस बुध का नीचत्व भंग हुआ तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, तब जातक उत्तम से बुद्धिमान भी होगा, जातक के भाई बहन भी होंगे, जातक ऊंची विद्या भी प्राप्त करेगा, धार्मिक भी होगा। यदि बुध का नीचत्व भंग नहीं हुआ तो कुछ हद तक तो शिक्षा प्राप्ति में थोड़ी बहुत रुकावट अवश्य रहेगी और पिता के साथ मतभेद भी रहेंगे। भाग्योदय भी विलम्ब से होगा, देर से होगा। अब वो भाग्योदय निर्भर करेगा शुक्र और शनि की स्थितियों पर। भाई बहनें अधिक हो सकती हैं, कह सकते हैं, तो ये स्थिति रहेगी और बुध को इस स्थान में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे चौथे स्थान में बुध केंद्र में हो गया और यहाँ पर भी बन जाता है कुलदीपक योग। बुध यहाँ पे भी था तो था ही कुलदीपक योग, यहाँ भी कुलदीपक योग बन जाएगा और यहाँ से पुनः ये अपने कर्म भाव को देखेगा और यहाँ बुध बलवान हो जाएगा। मेष मतलब शत्रु राशि में है तो भी चौथे स्थान में है और दिग्बल इसको ठीक ठाक मिल जाएगा, केंद्र में है, अच्छी बात है, शुभ ग्रह के रूप में है यहाँ ये। तो संघर्ष का लाभ भी जातक को मिलता रहेगा और जितना अधिक संघर्ष करेगा उतना ही इसका भाग्योदय होगा। ऊंची शिक्षा भी ये प्राप्त करेगा, शिक्षा में रुकावट यहाँ पे नहीं कर सकते और माता से इसका तार्किक बहस भले हो सकता है क्योंकि यहाँ शत्रु राशि में है तो इसलिए, और फिर भी माता का सुख जातक को प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन जातक को ये दिलाएगा। जातक कर्मठ होगा, हमेशा कुछ न कुछ कार्य करता रहेगा। मान सम्मान यश वृद्धि बुद्ध की दशा अंतर दशाओं में निरंतर बढ़ेगी और जातक भाग्यशाली भी होगा। छठे 8वें का संबंध बना इसका इस भाव से, यहाँ से ये 8वें गया। तो यदि यह बुध काफ़ी पीड़ित हुआ तो पिता से मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद। पीड़ित नहीं हुआ तो पिता काफ़ी सुख जातक को प्राप्त होता ही रहेगा और जातक धार्मिक भी
होगा। तो इस प्रकार से बुध को हम लोगों ने देखा एक लग्न से लेकर के चौथे भाव में स्थित होने का क्या फल है। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।